और बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कैसी है तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। निरंतर नीतीश, अनवरत नीतीश, 5 में नीतीश, 25 में नीतीश, बिहार में बहार है, नीतीश एक कुमार है। ये पंक्ति बिहार की सियासत में लोकोक्ति बन गई है और नीतीश नियति, क्योंकि ये मशहूर नारा एक बार फिर से बिहार के चुनाव में चरितार्थ हो गया है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी बड़े ही धूमधाम के साथ राजधानी पटना के गांधी मैदान में की जा रही है। नई सरकार के गठन के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावित 20 तारीख को नई सरकार का गठन इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9 बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और अब रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। जो कीर्तिमान नीतीश कुमार ने अपने नाम किया है, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी और मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 26 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बतौर सीएम 10वीं बार भी शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड दूसरे किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। राजधानी पटना का गांधी मैदान एक बार फिर तैयार हो रहा है। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे। 20 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना में होगा जाकर के। उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं करके, और बिहार के लाखों लोग गवाह बनेंगे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर 20 नवंबर तक आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। शपथ ग्रहण के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। एक दिन पहले 19 नवंबर को मौजूदा सरकार और असेंबली को भंग कर दिया जाएगा और 20 नवंबर की सुबह नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में नई एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है? इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार गठन की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है और नए मंत्रिमंडल के गठन पर महामंथन भी। गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अब महज औपचारिकता रह गई है।
बस कयास लगाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले और चेहरे की। हम लोगों ने तय हुआ है कि 19 तारीख को हमारा खत्म होगा ये मंत्रिमंडल और 20 को नई सरकार बनेगी। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। चर्चा है मौजूदा सरकार की तर्ज पर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में भी 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार में इस बार का नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी लिहाज से होगा। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आई थी। इसके चलते मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद जेडीयू से बड़ा था, पर इस बार दोनों के बीच महज 4 सीट का ही अंतर है। ऐसे में नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी, जाकर कंटिन्यू हो जाएगा, जाकर गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 तारीख को ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। गांधी मैदान में क्षमता जो है उससे अधिक लोग आने वाले। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य को यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मसलन 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से। बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14, एलजेपी रामविलास के 3, आरएलएम और हम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई हैं, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नतीजे के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार नीतीश सरकार का चेहरा काफी अलग हो सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लिहाजा कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। सीट बंटवारे की तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में 50-50 का फॉर्मूला और कुछ विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा नीतीश की नई टीम का स्वरूप कैसा होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।